Assalamu alaikum everyone. This is Ajaz Ahmed Siddiqui from the team Our Voice. We are back with our podcast on the topic study abroad. We've been doing some sessions, some workshops, some interviews on the topic of study abroad for the past 1 year. हमें काफी रिस्पॉन्स मिला इन सब पे और काफी फीडबैक भी मिला स्टूडेंट कम्युनिटी का तो हमने सोचा कि we should do more specific podcast on these topics. तो आज मेरे साथ है उमर. Umar is from Aurangabad. He came to Canada right after his 12th, did his undergrad in computer science, and now working as a software programmer. इसके अलावा मेरे साथ आज है Khan Abdul Basit. You all know him. He's part of our voice team. Khan Abdul Basit did his engineering in India, Aurangabad, came to US as part of his work, and since then he has stayed in the US for past several years. And he's very close to the student community here in the US and Canada. तो आज हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे. I'll start asking Umar about this. कि Umar, I am just passing my 12th now. Why should I even think about studying abroad? मैं खुद 12th के बाद मैं यहाँ पर कनाडा आ चुका था एंड मैंने ये देखा कि यहाँ पर बहुत से एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं, राइट. एंड दूसरा, यहाँ का एजुकेशन बहुत बेटर है आप अगर इंडिया से कंपेयर करोगे. एंड देन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, राइट. एज अ स्टूडेंट आप जब आपकी स्टडीज खत्म करते हो, 12th करते हो या फिर अंडरग्रेड खत्म करते हो, राइट, आपका गोल यही होता है कि भाई आपको एक अच्छा करियर बनाना होता है. सो आई फील लाइक इफ यू इन्वेस्ट इन गोइंग अब्रॉड यू वुड हैव द बेस्ट रिटर्न इफ यू ट्राई टू स्टे, इफ यू वर्क हार्ड. जैसे कि आप मेहनत करोगे एंड देन इफ यू स्टडी हियर, आई थिंक आपका बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा. ये एकदम हाई लेवल होगा एंड देन इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो. After 12th is a good idea. The education abroad is better than India, and you get to work and learn many new things, and it's good from a job point of view as well. I would quickly want हमारे खान साहब to comment on this कि उनका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कि क्यों, why, what is the reason why students should even think about studying abroad? तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है कि you will be able to explore yourself. आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप वो एक अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं. आप अगर स्टूडेंट लाइफ में या ड्यूरिंग दैट 20-22 उस एज पीरियड में अगर आप बाहर आते हैं तो आपके पास टाइम होता है टू एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, राइट. तो खुद को जानना और खुद को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है. जैसे और जॉब्स करना है, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. यू लर्न अबाउट योरसेल्फ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मैं कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ और मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है. डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होती है. ये चीजें आप अगर एमबीए भी कर लेंगे इंडिया में तो ये चीजें आपके अंदर नहीं आ पाएंगी. दूसरी चीज, इवन इफ यू गेट ऑन टू द जॉब, सो द कंपैरिजन ऑफ बेसिक लाइफ स्टाइल या बेसिक अवेलेबिलिटी जो एक लाइफ की होती है, राइट, आपका डे टू डे जो खर्चा है, डे टू डे खाना है, तो लाइफ स्टाइल मैटर्स अ लॉट. तो आपके बेसिक्स यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज या बाहर की कंट्रीज में वो सॉर्टेड होते हैं. चलिए, ये तो हो गया कि भाई क्यों जाना चाहिए, हमने अभी समझ लिया. नाउ अब बात ये आती है कि ठीक है, चले भाई जाना तो है, डिसाइड कर लिया है कि आई वांट टू गो स्टडी अब्रॉड. व्हिच कंट्री टू गो टू? कंट्री कैसे चूज करें? हम तीनों नो वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, राइट. वी आर स्टिल काइंड ऑफ गोइंग थ्रू दैट फेज कि हम जब बाहर निकलते हैं इंडिया से तो इनिशियली हम फोर्स ही नहीं करते हैं कि 10 इयर्स डाउन द लाइन क्या है, हाउ इज द रोड मैप, कि मैं वहाँ जाऊँगा, पहले स्टूडेंट वीज़ा रहेगा, फिर मेरा वर्क परमिट रहेगा, फिर मेरा पीआर होगा या ग्रीन कार्ड होगा या ब्लू कार्ड, जो भी डिफरेंट कंट्रीज का है रेसिडेंस का, वो होगा. उसके बाद सर्टेन ईयर्स रहना है और फिर पासपोर्ट जो है मुझे उस कंट्री का मिल जाएगा. तो यू नीड टू क्लियर आउट दिस एंटायर लाइफ साइकिल फर्स्ट बिफोर डिसाइडिंग एनी कंट्री. और ये अगर आपको समझ में आए तो आपका लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे. Then you can compensate if you are getting your passport, आपको अगर सिटीजनशिप मिल रही है जल्दी कहीं पर 5 साल में, you should easily compensate on your मास्टर्स के बदले आप डिप्लोमा कर लें तो वो चलेगा, because you get your passport done in 5 years. आप स्टेबल हो रहे लाइफ में. सबसे टॉप में जो मुझे लगता है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कनाडा है. आप आते हैं, 2 साल का कोर्स करते हैं, 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, एंड ड्यूरिंग दिस 5 years, मतलब आप जब 5 साल कंप्लीट करते हैं तो ऑलमोस्ट आप जो है वर्स्ट केस सिनेरियो 5th ईयर आप कैसे भी जो है पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. या उससे पहले भी आप बेस्ट केस सिनेरियो 1st ईयर में आपका पीआर आ जा सकता है, 1st 2nd ईयर में. एंड देन यू जस्ट नीड टू स्टे हियर फॉर 2 or 3 years डिपेंडिंग ऑन आप कितना वक्त गुजारे हैं वर्क परमिट पर. तो बेसिकली 2 + 3 5 एंड देन प्रॉब्ली 1 year एक्स्ट्रा पकड़ लो
वहां से 6 साल में आपके पास पासपोर्ट आ जाता है। तो इतना जल्दी कोई भी कंट्री में भी नहीं है। सेकेंड अगर आप देखोगे तो जर्मनी है। अच्छा, ये दोनों कंट्रीज में जॉब प्रोफाइल वाइज भी अगर आप देखोगे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, वैरायटी ऑफ जॉब्स इमिग्रेंट्स को दिए जाते हैं। जर्मनी मोर ऑफ अ मैकेनिकल है, IT पे भी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट कि आप ये देखिए कि आपके लैंड होने से लेकर तो आपके पासपोर्ट हाथ में आए तक उस कंट्री का क्या प्रोसेस है और कितना वक्त लगता है। आप कंपेयर करें, जहाँ सबसे शॉर्ट टाइम लग रहा है वहां चले जाएं। In a nutshell, Canada comes out at the top in terms of सारे factors में. You have good courses available, you have good universities available. At the same time, जो immigration का matter है, which is basically getting the citizenship, at the max, you're talking about 6 years, right? Yeah. So, let's move on a bit. This is good information, guys. कि चले भाई आप decide कर लिया जाना है, let's say Canada जाना है. क्या स्टेप्स होगी? What will be the next step from there on? In my opinion, कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, right? So let me ask this to Umar. So how to prepare? What are the exams? Let's take the Canada's example. Canada में अगर किसी को एडमिशन लेना है अंडरग्रेड, ग्रेड कोर्स में, तो क्या एग्जाम्स देने पड़ेंगे? क्या क्राइटेरिया है? कैसे तैयारी करें? सबसे पहले तो मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम की बात करूंगा। वो है IELTS। ओके, ये एग्जाम आपको देना होता है बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। सो डिफरेंट क्राइटेरियाज है इसके, मतलब आपको डिफरेंट मार्क्स होना चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, जैसे अंडरग्रेड कर रहे हो या पोस्ट ग्रेड कर रहे हो। एंड इवन इफ यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेड, आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हो या फिर कॉलेज में कर रहे हो, पहले आपको सबसे पहले प्रिपरेशन IELTS का करना होगा। एंड IELTS प्रिपरेशन करने आप ऑनलाइन जाकर IELTS का बहुत मटेरियल अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो ओवर दैट। आप ऑनलाइन खुद से सीख सकते हैं। कुछ क्लासेस भी है जो पढ़ाते हैं विद इन औरंगाबाद, आप वहाँ पर भी स्टडी कर सकते हैं। बट हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि आप ये जो IELTS पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एज एन एंट्रेंस मत देखिए इसको, बिकॉज ये जो एग्जाम है ये आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कर रही है, बट आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे सो यू हैव दैट एडवांटेज ओवर इन कनाडा एज वेल। इसमें IELTS में बेस्ट स्कोर करें। इसके दो रीजन है। पहला कि आप IELTS आपके वीजा प्रोसेसिंग में बहुत काम आएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा, इट विल बी हेल्पफुल इन योर वीजा अप्रूवल। ओके, सेकंड ये है कि आप जब यहाँ पर भी आ जाओगे, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट कनाडा, ठीक है, आप कनाडा भी आते हो एंड देन आप जब रेसिडेंसी अप्लाई करते हो, परमानेंट रेसिडेंसी, आपको फिर से IELTS देना होता है। सो आप फर्स्ट टाइम में ही IELTS में बहुत मेहनत कर लोगे, यू डोंट हैव टू डू वर्क हार्ड द सेकंड टाइम। सो एक IELTS एग्जाम है, आई फील लाइक, और दूसरे भी एग्जाम है, सेल्फ है एंड ड्यूलिंगो है, बट जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वो IELTS है, because it is recognized by all the universities and colleges in Canada. Like everyone recognizes that exam. Great, thanks for that, Umar. IELTS जिसे कहा जाता है is the most important one. It's an English language proficiency test. Khan, do you have any comment on this? जैसे उमर ने कहा कि IELTS सिर्फ ये एग्जाम नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करता है, ये आप में एक जो निखार आता है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन। तो फॉर मी आई फील दैट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की आपकी छुट्टियों में आपने वो IELTS या TOEFL दे देना चाहिए। 11th-12th के बाद करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 12th तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है देना, लेकिन 11th और 12th की छुट्टियों में अगर वो दे दें एग्जाम तो 2 साल तक वैलिड होता है। तो यू कैन इजीली प्लान योर फ्यूचर अहेड कि आप एग्जाम देकर जो है फटाफट 12th के बाद बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज ये सारा प्रोसेस 1 साल लगाता है। सेकेंड थिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन। आपके जो मार्क्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैंने इन्वेस्ट वर्ड यूज किया है इसलिए क्योंकि ये आप अपना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपना वक्त डालकर। आपका जो बेनिफिट है वो लाइफ टाइम मिलेगा, राइट? That's an interesting perspective, guys. We will try and do more narrow down sessions on each of these topics that we have discussed today. For now, I think let's call it a close. We would love to hear your feedback, your suggestions. If you have any questions for us, if you need some guidance, do let us know. We are happy to help. Please comment below or send us your suggestions, feedback on our email. Thank you, guys.